हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ क्या ही आत्मा का अभिषेक है यहाँ पे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जैसा कि वचन में कहा गया था, जैसा गीतों में कहा गया, आत्मा उंडेल दे। हम विश्वास करते हैं कि आत्मा को उंडेला जा रहा है। आमीन। ये भाई प्रेम नहीं है। मुझे तो लगा कि मानो चोटी का पत्थर खुद ही अपने गीतों को दबा रहा है। चोटी का पत्थर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। हालेलुया। भाई प्रेम को मैं सल्यूट करता हूँ, गायक के तौर पे भाइयों ने जो गीत को गाए, और मैं सल्यूट करना चाहूंगा भाई विलियम को। विलियम नाम ही काफी है, विलियम नाम ही काफी है जगत को हिलाने के लिए, दुनिया को हिलाने के लिए। हालेलुया। भाई विलियम, प्रभु ने आपको बहुत अच्छे लोग दिए हैं, हीरे दिए जिनको आपने तलाश किया रखा है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये सौभाग्य है आपका कि परमेश्वर ने आपको चुना इस पुनरुत्थान की दुल्हन को तैयार करने के लिए। पुनरुत्थान की दुल्हन को मेरा सल्यूट। आप पुनरुत्थान की दुल्हन हो। हालेलुया। ओ मेरा हृदय कितना आनंदित है। मैं कई वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ और मुझे नहीं पता था इतनी आग यहाँ पर है, लेकिन आग यहाँ पर है। इस गौशाला में आग है। कौन जानता है मसीहा ने जन्म लिया है? हम जान गए हैं मसीहा यहाँ है। हालेलुया। छुड़ाई हुई दुल्हन यहाँ है, पाई हुई दुल्हन यहाँ है। ओ लोग कहेंगे कि कहते ये कहाँ अनपढ़ जैसे लोग हैं, लोग कहेंगे ये कैसे चिल पुकार करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कहूँगा यही तो टॉपर लोग हैं। इन्होंने IAS PCL की तैयारी नहीं करी है, इन्होंने उठाए जाने की तैयारी करी है ना। वो लगे हुए अपने किसी और चीजों में, हम टॉपर बन जाए, हम टॉपर बन जाए, हम टॉपर बन जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको टॉपर बनाया है। आप टॉपर हो। आप विश्वास में नहीं हो, आप सद्गुण में भी नहीं हो, आप भाईचारे की प्रीति में भी नहीं हो, आप टॉपर हो। आप पवित्र आत्मा हो, इसलिए आप टॉपर हो। हालेलुया। आप आनंदित हैं? तो मेरे पास कुछ ऐसा नया नहीं है कि मैं आपको लेकर के आऊं। आईफोन मिनिस्ट्री ने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है, सब कुछ रहस्य खोल के रख दिए हैं, लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि हम कौन से युग में हैं। वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम शब्द देने के दिनों में हैं, प्रधान दूत की आवाज के दिनों में है, ललकार के दिनों में है, हम तुरी के फूके जाने में है। हालेलुया, हालेलुया। शब्द देने के दिनों में किसी को तो होना चाहिए पुनरुत्थान की तुरी को फूकने के लिए। हम पुनरुत्थान की तुरी को फूकने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। भाई विलियम, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष है, आपको बहुत आशीष है। इनमें अपनी आग को भरने के लिए आपने इन दीपटों को जलाए रखा है। हालेलुया। भाइयों, आप लोग जो हैं अभागे लोग नहीं है, उन्होंने आपको एक अच्छा गुआ दिया है, जिसने कि आपका नेतृत्व यहाँ तक किया है, आपको उस दूध से जोड़ के रखा है, आपको पवित्र आत्मा की आग से जोड़ के रखा है। हालेलुया। आपके टॉपर बनने में इनका भी हाथ है। हालेलुया। सोचता कौन हो? आप टॉपर लोग हो। परमेश्वर ने जिसे कह दिया टॉपर, वो टॉपर है, टॉप पे रखा है, आपको आत्मा कह दिया। हालेलुया। अच्छे गीतों की प्रभु आपको आशीष दे। और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं वचन में चलना चाहूंगा। क्या आप है मेरे साथ? हालेलुया। और मुझे इस कलीसिया ने सबने बड़ा प्रेम दिया है, और कोई नई बातों को लेकर के नहीं, पर उन्हीं बातों को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। हालेलुया। और हम निकाल लेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। 9वीं और 10वीं। यस। इफिसियों, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें
बताया जी जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था जी जी कि समों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वे मसीह में एकत्र करें। वे सब कुछ मसीह में एक करे। जो कुछ पृथ्वी पर क्या है आपके शारीरिक देह, और जो कुछ स्वर्ग में क्या है आपकी ज्योफनी बॉडी, सबों का ऐसा प्रबंध कि अब उनको एक किया जाए। हालेलुया। जिसको प्रभु ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, और कोई कर भी नहीं सकता। मैं सोचता हूँ ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा प्रबंध समूह का ये पहले नहीं बताया गया, पौलुस कह रहा है, लेकिन समय का ऐसा प्रबंध आना था कि जो कुछ पृथ्वी पर है, ये हीरे, ये भाई, ये बहन, और जो कुछ स्वर्ग पे है आपकी अपनी झोपड़ी बॉडी, वो एक की जाए समय के प्रबंध में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इफिसियों 3:2-5। यस 2 से 5 तक। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध यस का समाचार सुना यस सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, जी, अर्थात ये कि वे भेद, अर्थात ये भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, पौलुस के ऊपर प्रकाशन के द्वारा भेद प्रकट हुआ, जिसको मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जी, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो जी, कि मैं मसीह का वे भेद, मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समूह में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जो अन्य समूह में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित हो, जैसा कि आज उसकी आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। लेव्यवस्था 25वां अध्याय 10 से 13वीं आयत को पढ़ेंगे। 25 10 से 13वीं आयत। और उसे 95 वर्ष को पवित्र मानना, यस, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। आमेन। वे वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली, यस, आमेन, उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ इससे पहले संदेश की शुरुआत करूँ, भाई विलियम संदेश के लिए प्रार्थना करें, फिर हम संदेश पे चलेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, एक बार से फिर आपने हम सबको अपने भवन में इकट्ठा किया। सो परमेश्वर लॉर्ड मेरे पिता, जबकि मेरे पिता मैं भाई के लिए विनती करता हूँ, खुदावन तू अपना बल, अपना सामर्थ भाई के अंदर उड़ेल प्यारे पिता, क्योंकि मेरे लॉर्ड मेरे पिता हम जानते हैं पिता ये दूध तेरा समय है प्यारे पिता, और मंच पर मेरे पिता दूध उनकी खाल के पीछे खड़ा हो पिता, हम दूध से सुने पिता, क्योंकि दूध हमें पुनरुत्थान जोड़ रहा है पिता। तो आज के बच्चों पर तेरी आशीष हो पिता, भाई को समझ और बुद्धि प्रदान करे पिता, इनकी देह पर आप नियंत्रण रखें खुदावन, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और मानते हैं प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। हम सब बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे। हालेलुया। और इस नव वर्ष में जबकि मैं आपके सामने आया हूं, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें यही कहना उचित ही नहीं है कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने कदम को एक बार और आगे बढ़ाएं, एक स्टेप और ऊंचा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, एक वर्ष और दिया है, और हो सकता है कि आगे और समय ना मिले, लेकिन उसने दिया है कि अपनी त्रुटियों को सुधार लो, अपने आप को और उज्जवल कर लो। हालेलुया। और पौलुस क्या कहता है इसके लिए? पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातों को छोड़कर निशाने की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। हो सकता है कि कल तक आपसे कोई अपराध हुआ हो सकता है कल तक कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन आज समय है कि उसको हम छोड़ दें। हम निशाने की ओर आगे बढ़े, क्योंकि आप गिरने वाले लोग नहीं हो, आप आगे बढ़ने वाले लोग हो। आमीन। हो सकता है शैतान आपको दिखाए कि तुम जो है इस योग्य नहीं हो कि तुम रैप्चर में जाओ, लेकिन भाई उसकी बात पर विश्वास मत करना। उसकी बात पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप छुड़ाए हुए लोग हो।
मत देखना, अपने छुड़ाए जाने की ओर देखना, अपने उद्धार की ओर देखना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें इसलिए नहीं बनाया गया है कि तुम कुछ बातों में उलझ के अपने आत्मिक संतुलन को बिगाड़ दो। गलती हो सकती है, लेकिन वचन कहता है धर्मी 60 के 70 बार गिरेगा। हालेलुया। 60 के 70 बार गिरेगा, फिर भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि तुम्हें गिरने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम उठ के चलने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मेढक नहीं हो, मेढक की आत्मा से चल रहे वो लोग नहीं हो, पीछे देखते हैं मुझसे ये हुआ, मुझसे ये हुआ, मुझसे ये हुआ, चार लोग तुम्हें बताएंगे तुझसे ये हुआ, मुझसे ये हुआ, मैं उनका हूँ, मैं पीछे नहीं देखता हूँ, मैं भविष्य को देख रहा हूँ, और देखता हूँ, मैं बाबा की नाई उड़ना जानता हूँ। हो सकता है कि आप किसी शीशे के सामने खड़े हो, आपको लगता है मेरे बाल सफेद हो गए और मेरे शरीर पे कुछ झुर्रियां सी आ गई है, मैं थोड़ा कमजोर सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उस शीशे में खड़ो के मत देखो, शीशा तो सोने का शीशा है, मैं शीशे के सामने खड़े आप भाग्यशाली हो, आप आनंद का मूल बीज हो, आप परमेश्वर का मूल बीज हो। उस शीशे के सामने तुम्हें अपने बाल सफेद दिखेंगे, शीशे के सामने तुम्हें झुर्रियां दिखेंगी, उस शीशे के सामने तुम्हें दुर्बलता दिखेगी, लेकिन एक और शीशा है, वो शीशे का अनंतता का शीशा है, और तुम्हें कमजोरी नहीं दिखेगी, और प्रॉब्लम में बर्बाद हूँ, मैं दुनिया में उड़ने के लिए आया हूँ, मैं करने के लिए आया हूँ। क्या बलता के शीशे से देखना होता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कहाँ पहुंचे हैं, हम समय को कहाँ तक आप पहुंचे हैं। क्या होता है कि बचपन में बहुत से लोगों ने अपना बचपन नहीं देखा होता है, उन्हें बहुत सी चीजें याद नहीं होती है, लेकिन बाबा उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक क्या हुआ। एक समय आता है परिपक्वता में आ जाते हैं। मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर आपको परिपक्वता में कैसे लेकर के आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको परिपक्वता में लेकर कैसे आया है। उसे उस समय की चिंता नहीं थी कि कब मेरा अंडा चुरा लिया गया, आपको उस समय की चिंता नहीं थी कब मेरा अंडा चुरा लिया गया, उसे उस समय की भी चिंता नहीं थी कि कब वो कहते जो है अंडे में से बाहर आया होगा। आप दुनिया में आए, शैतान ने आपको चुरा लिया, आपने कामों में ले लिया, आप तमाम तरह की चीजों में व्यस्त हो गए, लेकिन हमारे महान का आपको उस समय चिंता नहीं थी। हालेलुया। लेकिन वो उस समय आया जब आप अंडे से बाहर आ चुके थे। छोटी पुस्तक को लेकर नीचे आना है। हालेलुया। अपने ही सबक खाता है, अब और देर नहीं होगी, मैं इसको लेकर चला जाऊंगा। आपके लिए पुकार करी है। वो तो छू नीचे देखता था, गंदी चीजों में देखा करता था, और मैं देखता था मैं ये खाऊं मुर्गी खिलाती थी, लेकिन ऊपर आप उसको ऊपर से देख रहा था। अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया है, उसकी दृष्टि बराबर अपने चूजे में थी, बराबर अपने चूजे में थी, और वो उड़ता हुआ वहां पे आता है, और वो बलिदूत उड़ता हुआ आता है, समय के पूरे होने में, समय के प्रबंध के उड़ता हुआ आता है। वो ऊपर से आवाज को लगाता है, गंदलों की पुकार उठाता है, और जो पुकार आती है, ये कहता है तो मेरी आवाज है। वो दाएं बाएं देखता है, ये चूजों की आवाज नहीं हो सकती, चूजों की आवाज नहीं हो सकती, ये आवाज मेरे अंदर से तो नहीं आई, आवाज आई, ऊपर देख। अच्छा उसने ऊपर देखा, उसने मंडरा रही थी, उसने कहा मेरी तरह एक और ऊपर है। यमुना ने यमुना को देखा तो चिल्लाओ, आंसू पोंछने का समय आ गया। हमने अपने अनुकार को ऊपर देखा, मेरी स्वरूप, मेरी समानता वहां खड़ी है। हालेलुया। ओ जरा उछाल कमर, मैं तुझे उड़ाने के लिए आया हूँ। ओ लेकिन मुझे उड़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं उड़ाने के लिए सिखाने तो आया हूँ। मेरे आने को देश से ही है।
पौलुस कहता मैं धुंधला देखता हूँ, लेकिन आप धुंधला नहीं देखते हो। आपने जान लिया कि पौलुस क्या धुंधला देखता था। अगर ये बात किसी और के सामने कही जाए तो अपने कानों पे हाथ रख लेगा। ये पौलुस तो ऐसा कर रहे हैं? अब नहीं, पौलुस हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम उसे कब्र से बाहर निकालेंगे। अब पौलुस कह रहा है मैं तो धुंधला देखता हूँ, लेकिन एक पीढ़ी आने जा रही है जो हमें सामने उस चीज को देखेगी। एक समय पौलुस ने प्रभु को बंद कर लिया। क्यों? उस समय वो बातें प्रचार नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज हम यहाँ खड़े हैं उन बातों को प्रचार करने के लिए, हम ललकार करने के लिए, आवाज के लिए। वो आप लोग हो, आप मामूली लोग नहीं हो। दुनिया आपको किस दृष्टि से देखती है मैं नहीं जानता, परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देखता है। दुनिया कहते जब फिरौन अपनी खिड़की खोल के देखता था उसे गुलाम नजर आते थे। सच बात है। आप अपनी नौकरियों में जाते होंगे, वो मालिक आपसे कुछ कहता होगा, वो नहीं जानता आप कौन है। सच बात है। एक दिन वो आपके सामने घुटने टेकेगा, आपको बताता होगा, कभी आपको झुंझलाहट सी आ जाती होगी, लेकिन नहीं, आपको कोई तो मूसा है जो खिड़की से देख रहा है। फिरौन को खिड़की से देखने दो, वो आपको गुलाम समझता है। कोई तो मूसा है जो आपको खिड़की से देख रहा है और वो कह रहा है ये गुलाम नहीं है, पाए हुए लोग हैं, लोग नहीं है, पाए हुए लोग जिनके राज जबरदस्त होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप वो लोग हैं जिन्हें पौलुस ने कहा था कि जब मरणहार अमरता को पहन लेगी। उसने दूर से उस चीज को देखा था। आप वो लोग हैं जो मरणहार अमरता को पहनने जा रहे हैं। आप वो लोग हैं जो दर्शन को दृश्य बनाने जा रहे हैं। आप वो लोग हैं जो दर्शनों में थे मगर आज दृश्य में आ चुके हैं। वो क्या ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात नहीं है कि आपके हृदय के अंदर कुछ इंद्रियों पैदा करने के लिए आप बाइबल में दर्शनों में थे, काशीपुर में आप दृश्य में बैठे हुए हो। धन्य है काशीपुर की ये जमीन, आपको अपने अंदर लिए हुए हो गया। हालेलुया। आप वो लोग हो जो मरनता से अमरता को पहनने जा रहे हैं। आप वो लोग हो जो जैवत लोग हो। आपने पैरोठे के अधिकार को नहीं किया, बहुतेरे आए बहुतेरे गए, पैरोठे के अधिकार को बेच दिया। लेकिन पौलुस ने देखा तो कुछ लोग होंगे पैरोठे के अधिकार को नहीं बेचेंगे। वो आप लोग हो। आपने पैरोठे के अधिकार को नहीं देखा है, तो आप माता के गर्भ से चुने हुए हो, पति से पहले चुने हुए हो। बाइबल कहती है वो ना तो शरीर से जन्मे है ना शरीर की इच्छा से जन्मे है, परमेश्वर की इच्छा से जन्मे है। हालेलुया। क्या आनंदित है। जब कोई माता गर्भवती होती है उसे बताता है आज 6 महीने हो गए हैं, आज 3 महीने हो गए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी ने हमारे गर्भाधारण के लिए क्या बताया। क्या आनंदित है। हालेलुया। आपने पैरोठे के अधिकार को नहीं भेजा है। ओ आज समय है, मैं देखता हूँ, पौलुस कह रहा मैं देखता हूँ समय का एक ऐसा प्रबंध आएगा जो उस स्वर्ग में है जो पृथ्वी पर है वो किया जाए।